हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है, ये सीबीएसई की जो क्लास 10th की 9th के स्टूडेंट है। और जो मैथ जो नया आया है, गणित मंजरी, उसका आज हम चैप्टर फर्स्ट करा रहे हैं न्यू बुक से। ठीक है, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको ये यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के बारे में बता रहा है। सबसे पहले अब की जो एनसीईआरटी की जो बुक आई है, इनमें थ्योरी बेस ज्यादा है। शुरुआत में अगर हम बात करते हैं गणित और इंडिया की, तो यहाँ सबसे पहले पेज पर ही एक श्लोक दे दिया है संस्कृत का, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मडयो तथा। ठीक है, इस तरह से। तो फिर इसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारी लिख के भीड़ बता दी है। इसमें क्या है कि अगर हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिकली तो ये यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ही है, बट जो न्यू बुक आई है उसमें आपको विद फिगर के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब तक केवल हम अंदाजे से फिगर बनाते थे, यहाँ फिगर दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आज इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उस पार्ट को आपको करा रहे हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें कि हम बात करें सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो वो इस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। वो स्ट्रक्चर मतलब ढांचा होता है, निर्माण होता है किसका, फ्रेमवर्क है। लाइक द ग्रिड लाइन ऑन मैप और अ ग्राफ पेपर। किसका है ये, ग्राफ पेपर है। ये ग्रिड वाली जो होती है लाइन, उनके लिए। ये ग्राफ काट लिया आपने, ग्रिड लाइन आती है, एक बोर्ड आता है। ठीक है, तो उस पर यानी कि that enable to use number to describe the expected physical location of a point of view। आपसे वो कहता है कि कोई लोकेशन है, उसमें कोई पॉइंट है, तो उसके लिए यूज किया जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी। आगे कहता है द आइडिया ऑफ ग्रिड बेस, ये सॉरी है, आपको पढ़नी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए। द आइडिया ऑफ द ग्रिड बेस थिंकिंग एंड द त्रिकोणोमेट्री को ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में अब हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, हमारे प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं जितने भी हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वो भी घूम रहा है। वो पूरा स्पेस हो गया एक, और उस स्पेस में एक पॉइंट मान दिया इस पृथ्वी को। इस तरह से आपके पास जितनी भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, वो सारे प्लेन सरफेस पे पढ़ेंगे। आपके पास प्लेन सरफेस होना चाहिए। अब आप पहाड़ों पे जाके कहीं यहाँ एक ड्रॉ करो, वहां नहीं होगा, प्लेन सरफेस होना जरूरी है। द आइडिया ऑफ द ग्रिड बेस, अब इसका जो विचार आया, थिंक सोचने का, एंड द ज्योमेट्री रिक्वायर्ड टू डिफाइन टू लोकल पॉइंट इन अ स्पेस इंडीड हैज डीप रूट इन द भारत। ठीक है, तो इंडीड हैज डीप मतलब बहुत गहरा, रूट मतलब मूल है भारत इसके लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देने वाला कौन है, भारत। आगे कहता है द फर्स्ट सिस्टमैटिक यूज ऑफ द ग्रिड ऑक्यूर्ड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, मतलब आज से लगभग हजारों साल पहले, हजारों साल पहले इसका जो विचार आया था। ठीक है, हजारों वर्ष पहले। ऑन मैसिव अर्बन स्केल, एक था अर्बन नाम का स्केल, अर्बन स्केल। अब स्केल क्या होता है सर, स्केल वो नहीं जो नापने वाला है। स्केल का मतलब है आपके पास एक कोई कार्टेशियन प्लेन है, तो इसमें मैंने यहाँ एक यूनिट दूरी ले ली। एक यूनिट दूरी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है। अब मैंने ये मान लिया कि ये नंबर ऑफ बॉयज है, क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है। अब ये करोड़ में भी हो सकते हैं। मान लो मैंने 10 ले लिया, मैंने 20 ले लिया, तो यहाँ 0 ओरिजिन से लेकर 10 तक 1 यूनिट है, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 स्टूडेंट के बराबर है। इसको कहते हैं स्केल। स्केल समझ में आई, बात नहीं आई। स्केल हम सुइटेबल होता है, कुछ भी ले सकते हैं। स्केल क्या होता है, सुइटेबल। अब 5-5 दूरी ले सकते हैं, इस पे 10-10 ले सकते हैं, 20-20, वो हमको अपने अकॉर्डिंग डाटा पे लेना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। चलो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे हम। ठीक है, आगे क्या कहता है, इन द सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सिविलाइजेशन जो था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, वेयर सिटी स्ट्रीट वेयर कंस्ट्रक्ट विद स्ट्रिंग प्रेसिशन इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ डायरेक्शन एट द यूनिफॉर्म डिस्टेंस
एट द अबाउट ऑफ 10 मीटर अपार्ट, यानी कि ये हमारे गणितज्ञों ने देखा तो उन्होंने बताया कि आज से हजारों साल पहले जब हमारे पास ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन सभ्यता थी, उसमें उनके घरों का जो बनाव था ना, उसको देखकर लोग अचंभित हो गए। मतलब जितने भी घर बने हैं ना, वो एक तो नॉर्थ टू साउथ बने थे और वेस्ट टू ईस्ट बने थे, और इसमें प्रत्येक घर की दूरी थी वो 10-10 मीटर की थी। इसका भी घर इससे 10 मीटर दूरी पर है, ये भी 10 मीटर दूरी पर है, ये भी इधर भी 10-10 मीटर दूरी पर, ऐसे करके बनाए होते। इतनी बातें क्लियर हो गई। यूनिफॉर्म डिस्टेंस अबाउट द 10 मीटर अपार्ट, दिस वाज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द प्रैक्टिस। A merchant could find the shop or a warehouse by counting north to south and east to west unit of the distance from the city center। एक बोधायन थे, सिटी का सेंटर यहाँ है और वगैरह, ये इस तरह से इधर भी एक एक यूनिट की सेम डिस्टेंस पे घर बने, इधर भी सेम डिस्टेंस पे बने। तो एक हमारे महोदय हुए जिनका नाम क्या है, बोधायन, जिन्होंने 800 ईसी में एज ही वी हैव लर्न सीन लेटर यूज ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइंस फॉर द डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। अब क्या हुआ, 800 सीई में हमारे महान भारतीय थे गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ बोधायन। कौन थे? बोधायन। इन्होंने क्या विचार दिया, ये तो पहले की बात थी, इन्होंने इस ईस्वी में विचार दिया, ये जो नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट वाली ये जो लाइन है, इनको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बोल दिया। निर्माण है भाई, ये तो यही निर्माण है, कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री का ये निर्माण होता है। ठीक है, बात याद रखनी है। भारतीय गणितज्ञ थे 800 ईस्वी में, सी में। आगे बात आती है डेवलप द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम एक आपको पता होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बोधायन के मतलब शिष्य थे किसी के, पाइथागोरस नाम है, जिन्होंने एक थ्योरम दी थी। ये भी किसकी देन है बताओ? बोधायन और पाइथागोरस दोनों ने थ्योरम इन दोनों की है। बोधायन और पाइथागोरस दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। ठीक है, इसको बोधायन थ्योरम भी बोल सकते हैं हम। थ्योरम एंड thus laying the foundation of the coordinate geometry, putting coordinate geometry earth surface later become important of the navigation। उज्जैनी was described in the ancient world। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑन अर्थ, पुट मतलब रखना होता है, और कोऑर्डिनेट ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी का जो सरफेस है उस पर, लेटर बिकम इम्पोर्टेंट फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए, कोई भी नेविगेशन रह जाता ना, उसको पता लगाने के लिए पृथ्वी पर उन्होंने प्लेन सरफेस लिया, तब उन्होंने इस पर काम किया। आगे आता है एट लीस्ट एज अर्ली एज द 4th century BCE इन द अर्ली सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अर्ली सिद्धांत। सही है, सिद्धांत सही पहुंच गई, नहीं पहुंची? हाँ पहुंच गए। सिद्धांत SIDDHAN, सिद्धांतस। कौन है? एज द पॉइंट मेकिंग द सेंटर लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन फ्रॉम विच ऑल अदर लोकेशन वर मेजर। द ग्रीक मैथमेटिशियन एक थे, एक कौन है? अब एक ग्रीक के मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है पेटोलमनी, जो 150 BCE में आए, और इन्होंने बिल्डिंग निर्माण किया ऑन एल्डर वर्क, पुराने जो वर्क थे ना, इंक्लूड, उनको भी इंक्लूड कर दिया, दैट ऑफ हिप्पारस लेटर डिस्क्राइब एंड लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द 1000 ऑफ द लोकेशन। उसने जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड, ये जो लाइन थी ना पृथ्वी की, उसने दे दी थी ये लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड। लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड जो पृथ्वी पे लाइन बनाई, वो किस लिए बनाई थी? प्लेन सरफेस माना और लाइन बना दी। लाइन क्या वो कोई गया था थोड़ी था, ऐसे खींचने थोड़ी गया था, फिगर से।
पृथ्वी का ही फिगर लेके ऐसे मैपिंग उसने दो इस तरह से लाइन दे दी, तो हजारों लाइन कट कर गई नहीं कर गई, पता है ना 0 डिग्री इक्वेटर होता है इधर, तो इधर भी तो जाता है, फिर ऐसे फिर ये फिर एक फिक्स यूनिट पे, फिर ये फिक्स यूनिट पे, फिर ऐसे ये फिक्स, तो निब बहुत सारे क्रॉस सेक्शन मिल गए, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन क्या मिल गए, बहुत सारे क्रॉस सेक्शन मिल गए। आगे कहता है डिस्क्राइब द, हम यहाँ है लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थाउजेंड ऑफ लोकेशन, बहुत सारे लोकेशन आ गए इसमें, आ गए इंक्लूडिंग ओजिन यानी कि उज्जैनी है क्या, ये कौन सी भाषा लिख दी है, आर्यभट्ट ने 499 बीसी में रिप्लाई किया किसका, ग्रीक का, कॉर्ड विद साइन, मेकिंग कॉर्ड को विद साइन के द्वारा, मच एल्डर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ अ स्टार और अ सिटी, ही मैप्ड द स्काई, क्या नाप लिया, आकाश, यूजिंग किससे, सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स, मेजर कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द इलिप्स, द इलिप्स द पाथ ऑफ द सन, इलिप्स मतलब ये आप जब पढ़ेंगे ना, ये बहुत 11th में एक इलिप्स नाम का टॉपिक आता है, आप यहां से कोई भी पॉइंट ले लो, इसकी इससे दूरी और इसकी ये दूरी जो है, इससे दूरी, इसकी इससे दूरी, ये कोई भी पॉइंट ले लो ये दूरी, तो इस तरह से इलिप्स था एक बनाया इन्होंने कोई भी। आगे अगला पॉइंट है, ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में फॉर्मुलाइज किया, फॉर्मूला बनाया फिर उन्होंने इसका, ऑफ नोटेशन एंड यूज ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स एंड एल्जेब्रिक एंट्रीज इन द मॉडल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। बहन जी एक बात नोट करना, एक कौन है, ब्रह्मगुप्त, कौन है, ब्रह्मगुप्त, हिंदी में ब्रह्मगुप्त बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रह्मगुप्ता बोलते हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ ये दोनों लाइन जहां मिलेंगी इसको हम ओरिजिन बोलेंगे जीरो के द्वारा, और अगर इधर आएंगे तो हम नेगेटिव के नंबर होंगे नंबर लाइन पे, और इधर आएंगे तो ये नंबर ये पॉजिटिव के होंगे, इसके होंगे इधर ये, उन्होंने ये पॉजिटिव नेगेटिव का नंबर नाम किसने दिया, ब्रह्मगुप्त ने। तो नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यूज, अब जो नेगेटिव एक्सिस है ना ये हमारी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, जीरो से लेस देन वाली वैल्यू, किसको रिप्रेजेंट करेगी, जीरो से लेस देन की वैल्यू को हम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, और जीरो से ग्रेटर देन वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव बोलेंगे। ब्रह्मगुप्त ने वर्क किया था 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन, क्या नाम है इसका, याद रखना है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। एज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वुड बी इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है, ब्रह्मगुप्त ने वर्क किया वॉज ट्रांसलेट करने पर इन अरबिक में किसका, सिंध हिंदी का, एंड द उज्जैनी मेरिडियन एंटायर अरबिक ज्योग्राफी में अंडर द नेम अरिन, सेवरल ऑफ द जीरो लॉन्गिट्यूड रेफर एंड द अर्ली अरबिक मैप, मतलब वो बता रहा है मैंने क्या क्या किया है, सारी स्थिति इसकी यहाँ निकल के आती है, ठीक है। आगे कहता है अल बरूनी 1000 सीई में ट्रेवल किया था उसने, इंडिया भारत घूमने आया था वो, उसने स्टडी की किस पर, उसने स्टडी की किस पे स्टडी की, सिद्धार्थनाथ पर, एंड यूज द इंडियन ट्रिगोनोमेट्री मेथड, उन्होंने क्या दिया, भारतीय त्रिकोणमिति का मॉडल दिया, मेथड दिया, टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए वेरियस सिटीज अक्रॉस एशिया में, अल बिरूनी also later perform the astronomy in the handle drive the following shortly, ये सारा कुछ आप पढ़ने के बाद फिर आएंगे सिटिंग इन, यहाँ पढ़ेंगे, ये सारी भाषा समझ में आ गई ना, जो मेन पॉइंट थे वो सारे आ चुके हैं। अब हम कहाँ चल रहे हैं आगे बताना, आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं इसी पे। भाई देखो फर कर भी सकते हैं हम, कहते हैं ना एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन कराओ टीचर से और भागो समझ के, लेकिन हम डीप नॉलेज देना चाहते हैं क्योंकि आजकल कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं उन्होंने डीप नॉलेज पूछी जाती है इसी बेस से क्वेश्चन कम, ठीक है। तो अब है 1.2 वाली हेडिंग, इसका नाम है, क्या नाम है, सिटिंग, क्या है, सेटिंग, सेटिंग बात है, सिटिंग होगा भाई, सिटिंग इन, सिटिंग होगा, सिटिंग है,
It is the beginning of the academic year, and Ryan in both excited and the nervous. The family just you moved to a new city. His he and his sister Salini will be attend a new school. Today Salini will help him settles into the new environment. बात समझ में आ रही है सबके? क्या है कि जो बिगिनिंग द एकेडमिक ईयर है, एक एकेडमिक ईयर होता है पूरी साल को एक एकेडमिक ईयर बोलते हैं। रियान इज बोथ एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, एंड द नर्वस, नर्वस भी है वो। द फैमिली उसके जो घर वाले हैं जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी, कहां जा रहे हैं? नए शहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। टुडे शालिनी विल हेल्प हिम सेटल इनटू द न्यू एनवायरनमेंट। शालिनी क्या कर रही है? मदद कर रही है नए एनवायरनमेंट में रहने का उनके लिए। व्हेन समवन इज नॉट अवेल टू सी, जब वो कोई नहीं देख पाता है, दिस कैन बी अ वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। बट विद देयर मदर, उसकी माता है वो क्या कर रही है? ट्रांसफरेबल कर रही है जॉब को। सिबलिंग हैव डन इट ऑफ्टेन एंड इट हैज बिकम द एल्डर विद ईच मूव। जो शालिनी हैज जस्ट कंप्लीट ग्रेड 9, शालिनी ने कौन सी क्लास कर ली है? 9th क्लास कर ली है, ग्रेड 9। एंड दिस टाइम शी डिसाइड टू पुट टू यूज व्हाट शी हैज लर्न इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो सोच रही है कि अब मैं 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ूंगी इन मैथमेटिक्स। तो आगे थे शालिनी वांट टू रियान टू फील द डायरेक्शन। वो उससे कहती है भाई तू फील कर, तू यहाँ कमरे में सोया हुआ है तो डायरेक्शन फील कर तू अपनी। तो दिस सो आगे कहता है डायरेक्शन, सो सी यूज द रेक्टेंगुलर ग्रिड। वो रेक्टेंगुलर ग्रिड काट लेता है ऐसे करके। ठीक है। सी हैड फिक्स पिंस द थ्रेड, फिर वो क्या करता है? पिन फिक्स कर देता है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया, गाड़ते हैं ना कील वगैरह सी गाड़ देते हैं, बोर्ड भी आता है, ऐसे इनको क्या कर दिया मैंने? धागे से बांध दिया, तो ऐसे बन गया एक प्लेन सरफेस। ठीक है जी। दिस शो द फ्लोर ऑफ द रूम, ये क्या है? रूम का फ्लोर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? रूम का फ्लोर। पॉइंट इन द किचन वेयर मार्क यूज द पिन, जहां किचन है ना, किचन क्या है? कहा इसमें किचन? ये बाथरूम है, ये लोकेशन दिख रही है ना आपको, तो उसने कहीं एक जगह क्या कर दिया है? किचन का लोकेशन दे दिया है, यहाँ किचन। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। आगे कहता है यूजिंग द पिन शालिनी वॉज यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 1 फुट। मतलब उसने अभी 1 सेंटीमीटर को 1 फुट बोल दिया है। 1 फुट दूरी ले ली उसने, फिर 1 फुट ले ली, फिर 1 फुट ले ली, ऐसे करके उसने दूरी ले ली है। जैसा कि आपको ये बेडरूम दिख रहा होगा। आगे था पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट वर द कनेक्टेड विद द स्टिक बॉल। एक जो कॉर्नर पॉइंट है ना, उन पे एक स्टिक लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टिक। कॉर्नर ऑब्जेक्ट वर कनेक्टेड विद थिंक बोल्ट, और WOOL बोल से उसको कनेक्ट कर दिया है, सो दैट द रियान कुड फील देयर पोजीशन, वो इस पोजीशन को महसूस कर सके विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगली के साथ में। लेट अस एग्जामाइन 1.1 है ना, ये किचन ऑफ द रियान रूम की है। अंडरस्टैंडिंग द लेइंग आउट द रूम, नोटिस दिस दैट ओनली शो द मैप ऑफ द डोर फ्लोर। डू यू सी व्हाई द पोजीशन ऑफ द विंडो कैन नॉट बी मार्क ऑन दिस मैप। लेकिन अब देखो विंडो तो नीचे नहीं लगी होगी फर्श में, विंडो कहाँ होगी? दीवार में, वो तो प्लेन सरफेस में नहीं आया, एक तो वो रह गई। लेकिन नीचे जो भी सामान पड़ा है, जैसे यहाँ बेड लगा हुआ है, लगा है ना, आपकी बुक में भी बना है, तो ऐसे अब ये CBSE ने इस तरह से आपको फील करने के लिए विद थ्योरी बना दी है, दिखाया है कैसे आपको देखना है ये। ठीक है। अब इसकी पोजीशन देखेगा तो कैसे देखेगा? मान लो इसको आपने ओरिजिन माना है, तो ये पॉइंट है, ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे लाइन, तो ये कितना दूरी पर है। ठीक है, ऐसी पोजीशन। अब इसके बाद में आता है अगला टॉपिक, वो कहता है द 2D